नमस्कार दोस्तों, स्टॉक क्रीज के एक और वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों चलिए आज मैं अपने एक दोस्त को मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा था, ठीक है ना, कि मान लीजिए ब्रेकआउट जैसे किसी भी चीज का हम बोलते हैं ब्रेकआउट, चाहे ये ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हो या किसी कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट हो, तो इसमें सक्सेस यानी कि ब्रेकआउट सक्सेस का या फेलियर का कैसे परसेंटेज निकाला जाता है या कैसे कंसीडर किया जाता है कि किस ब्रेकआउट पर कितना परसेंट चांसेस है सक्सेस होने का या फेलियर होने का, चाहे किसी भी पैटर्न पर, चाहे वो ट्रेंड लाइन आप ड्रॉ करते हो, ठीक है, या फिर हॉरिजॉन्टल रखते हो या फिर बॉक्स बनाकर करते हो, क्या पोटेंशियल रहता है, क्या इसको समझने की हम लोग कोशिश करते हैं एग्जाम्पल के साथ, ठीक है ना। एग्जाम्पल के साथ आज मैं एक चार्ट को समझाने का आपको कोशिश करता हूँ, ठीक है। फार्मा सेक्टर की एक छोटी सी कंपनी है जिसका नाम है बिलीस जीवीएस फार्मा, ठीक है। यहाँ पर देखिए मैंने यहाँ पर थोड़ा सा चार्ट को मैंने जूम किया है, यहाँ पर ध्यान देखिएगा कि चार्ट पैटर्न क्या होता है, ठीक है ना। देखिए ये, और अच्छा इसको बताने से पहले मैं चलिए आपको कहता हूँ, अच्छा चलिए यहीं पे करता हूँ मैं, ठीक है। ये इसका बनाया ऑल टाइम हाई, मान लीजिए रिसेंट हाई, और यहाँ से प्राइस अब नहीं मूव कर पा रहा है तो क्या हो गया, ये हमारे लिए रेसिस्टेंट हो गया, मैंने यहाँ पर आर लिख दिया। नीचे आया, ठीक है, कोशिश किया, फिर यहाँ पर गया और एग्जैक्ट देखिए इसी ट्रेंड लाइन के पास से रेसिस्टेंट लेकर वापस नीचे फॉल आ गया। अब अगर आप सोचते हैं कि इसी चार्ट पैटर्न पर ये पहला अटेम्प्ट है अपने प्रीवियस हाई का, अगर यहाँ पर ब्रेकआउट दे दे तो इस ब्रेकआउट में सक्सेस की कितनी परसेंटेज है और फेलियर होने का क्या परसेंटेज है। तो ये तो हो गया ऑल टाइम हाई, ये पहला अटेम्प्ट किया इसको ट्रेंड लाइन को इसको ब्रेकआउट करने के लिए, तो यहाँ पर सक्सेस का सिर्फ 10% रहता है, 90% चांस है कि आप फेल हो जाओगे। नए ट्रेडर क्या करते हैं कि यहीं पर लेते हैं कि भैया चलो ये निकाल रहा है और वही उनका स्टॉप लॉस होता है, ठीक है, क्योंकि ये फर्स्ट अटेम्प्ट है, फर्स्ट अटेम्प्ट है। फिर नीचे आया और ये सेकंड अटेम्प्ट ट्राई करने की कोशिश किया, यहाँ पर फेलियर और सक्सेस का और फेलियर का क्या रहता है, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 33% आपका चांसेज है कि आपका ब्रेकआउट सक्सेस होगा, 67% आपका चांसेज है कि आपका ब्रेकआउट फेल करेगा। जैसे यहाँ पर फेल करके एक नया नीचे हाई बनाया, ये है लिक्विडिटी स्वैप का कैंडल, क्योंकि यहाँ पर आपका प्रीवियस सपोर्ट बना था और ये सपोर्ट वो दिखाया कि बहुत सारे लोग यहाँ पर सेलर बैठेंगे, बोलेंगे इसका लो टूटेगा तो हम नीचे और इसको सेल कर देंगे, ये सेलर को ट्रैप करने के लिए बना, और देखिए इसके ऊपर गया और इसी को कंसोलिडेट करके ऊपर निकला। अब यहाँ पर गया, ये कितना टाइम है भाई, ये थर्ड टाइम पर चल रहा है। तब यहाँ पर क्या हो जाता है, सक्सेस का रेट अब चेंज हो जाता है, अब हो गया 67% आपका सक्सेस का रेट हो गया और फेलियर का रेट हो गया 33%, ठीक है ना। अब यहां से सक्सेस का रेट आपका बढ़ जाता है अटेम्प्ट का। अब देखिए यहां पर आज के दिन क्या किया, ये चौथा अटेम्प्ट ट्राई किया और आज के दिन पांचवा अटेम्प्ट, 4 अटेम्प्ट के बाद हमारा जो रिस्क रिवार्ड फेवरेबल हो जाता है, यानी तीसरा तक तो हमारा 33% ही आपका सक्सेस का रेट है, 67% फेलियर है। चौथे से आपका यही उल्टा हो जाता है, 67% आपका सक्सेस का रेट हो जाता है और 33% फेलियर का। अगर ये पांचवें बार में ट्राई कर रहा है या छठी बार में ट्राई कर लीजिए तो इसी का रेट बढ़ा दीजिए कि आपका 90 से 100% चांसेज हो गया अब आपका सक्सेस का। ये ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट है, और ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट में टारगेट क्या होता है कि जो प्रीवियस स्विंग रहता है, जैसे प्रीवियस स्विंग हाई इसका क्या था, ये वाला, यहाँ पर ये ब्रेक करके आया था। क्यों इसको मैं प्रीवियस स्विंग हाई नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि देखिए यहाँ पर ये नीचे टूटा, यहाँ पर देख रहे हैं ऑल टाइम हाई का नीचे टूटा, गया टच किया नहीं निकाल पाया, गया टच किया नहीं निकाल पाया, तो ये मेरे लिए प्रीवियस स्विंग हाई है, ठीक है ना। तो ये मेरा फर्स्ट टारगेट रहता है। तो अब ये आप समझ गए होंगे। तो आज मैं जो 3 स्टॉक बता रहा हूं उसका लॉजिक बता रहा हूं ट्रेड करने का, और ये मेरा सेटअप जो है 3EM है। मैं क्यों बार बार बोलता हूं कि स्टेशन की एंट्री आपको हायर बेनिफिट देती है स्मॉल SL, हाँ थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ता है, उसका भी मैं लॉजिक बताऊंगा, दिखाता हूं और एग्जाम्पल के साथ मैं दिखाता हूं, ठीक है ना। अभी मैं कल के सत्र के लिए और आने वाले हफ्ते के लिए मैं जो स्टॉक आपको सजेस्ट कर रहा हूं उसमें है बिलीस GBS। अब आप इसी कैंडल के नीचे का SL लगाकर अगर यहाँ पर एंट्री लिए, एंट्री तो हमारी यही बनती है, हमारी तो सबसे पहले वाली एंट्री यही है, अगर एंट्री यहाँ पर है तो फिर आप
एसएल ट्रायल कीजिए, ये एसएल रख लीजिए। अगर आप इसके ऊपर फ्रेश बाई किए हैं तो इसी कैंडल के नीचे का एसएल रख के फर्स्ट टारगेट ये और सेकंड टारगेट ऑल टाइम हाई का बिलिस जीबीएस का। ठीक है दोस्तों, दूसरा स्टॉक मैं बताता हूं कि क्यों मैं बोलता हूं इंट्री स्टेशन। मैं बार बार क्यों बोलता हूं कि प्राइस जब भी इन तीनों कैंडल के बीच में आए तो आप उसमें एंट्री ले लीजिए बिना डरे, नीचे वाले कैंडल का, नीचे वाला लाइन का एसएल लगा के। ठीक है ना, 10 में से 9 बार आप जीतिएगा, आपका एसएल नहीं लगेगा। चलिए देखिए, दूसरा स्टॉक मैं बता रहा हूँ बीबीएल, बरून बेवरेट लिमिटेड, वन ऑफ द फाइनेस्ट मल्टी बैगर। यहाँ पे देखिए इसने रिसेंट हाई बनाया, ऑल टाइम हाई 1700 का। इसको आप कोशिश कीजिए इसमें लॉन्ग टर्म होने के लिए कि एक फाइनेस्ट इंडस्ट्री है, मैं एकदम बेहतरीन तरह का बिजनेस है, सालों साल बोनस देता है, डिविडेंड देता है, स्टॉक स्प्लिट देता है और अच्छी प्रॉफिट जनरेट करता है। जैसे देखिए जब जब ये अपने स्टेशन के पास आया है बाउंस बैक कर लिया, यहाँ पर आया 150 डेज के स्टेशन के पास और देखिए यहीं से रिटर्न गया और ये कैंडल अगर गिराना रहता तो यहीं पर गिरा दिया रहता। अब इस कंसोलिडेशन जोन को तोड़ दिया, अब यहाँ से ये वापस अपने प्रीवियस हाई के पास पहुंचने की कोशिश करेगा। यहाँ जाने के बाद भले ही डबल टॉप बनाए या डबल बॉटम बनाए या इसका ब्रेकआउट की पोटेंशियल क्या होगा मुझे नहीं मालूम, लेकिन इसका एसएल ये कैंडल के नीचे का हमारा एसएल रहा था, देखिए यहीं से वापस रिटर्न चला गया। अब प्रीवियस जितना चाहे हिस्ट्री में जाकर देख सकते हैं, जब जब इसके नजदीक आएगा हमारा एंट्री स्टेशन बनता है, जब जब आएगा तब तब ये वापस लेकर जाएगा इसको। ठीक है, जब जब आएगा इसको डरने की जरूरत है, जब तक ये कैंडल इस तरीके से ना हो जाए और इसके नीचे ये क्रॉसओवर ना हो जाए, इसके अंडर क्लोज ना होने लगे, तब तक आपका एसएल हिट नहीं होता है। यहीं से अब मान लीजिए समझाने के लिए जिसका ट्रेन यहाँ पर मिस कर गया हो, यहाँ पर मिस कर गया हो, उसको वरुण बेवरेज के ट्रेन में बैठना है तो यहाँ पर जाकर एंट्री तो नहीं लेगा चलती हुई ट्रेन में, वो कहाँ पर लेगा? स्टेशन पे। तो स्टेशन क्या है? यही स्टेशन है, यही स्टेशन है, इसी स्टेशन पर लेता है एंट्री। और स्टेशन पर एंट्री लेने का बेनिफिट क्या है कि मान लीजिए कोई आदमी यहाँ पर लिया रहता या यहाँ पर ले लिया और उसका एसएल रखता तो यहाँ पर एसएल कितना पॉइंट का जाता? 1450 से ये है 200 का 1371, यानी 80 रुपया का। और यहां से अभी तक वो अगर रिस्क रिवार्ड अभी भी अगर अपना प्रॉफिट बुक करना चाहे तो 150 का प्रॉफिट बुक कर सकता है। ठीक है, तो ध्यान रखिए। तीसरा, इसी चार्ट पैटर्न पर मैं क्यों बोलता हूं बार बार कि ये इसी पर एंट्री स्टेशन पर ये वेदांता का चार्ट है। यहाँ पर ध्यान देखिए, वेदांता का चार्ट है, डे टाइम फ्रेम है, 500 का रिसेंट हाई बनाया था, वापस अपने स्टेशन के पास आया, देखिए यहाँ पर टच करके यहाँ से निकल गया और देखिए इस कंसोलिडेशन को जोड़ के चला गया। अब ये वापस 500 के पास अपना पहुंच रहा है। यहाँ पर जाने के बाद ब्रेकआउट दे ना दे उसको बाद में हम लोग देखेंगे। ठीक है, लेकिन अभी देखिए स्टेशन पर जो आदमी 400, 410, 405 पर अगर एंट्री लिया रहा था तो अभी भी उसको कितना परसेंट का बेनिफिट है। इसलिए मैं बार बार बोलता हूं कि इन लाइन के अंदर में आपको जब भी प्राइस मिले आपको एंट्री ले लेना चाहिए, यही स्टेशन है। हाँ, हो सकता है कि थोड़ा धीरे धीरे यहाँ से ऐसे ऐसे चले, ऐसे ऐसे डराए आपको, ऐसे ऐसे चले, लेकिन यहाँ से ऊपर ही जाएगा। जब तक 200 डेज के नीचे प्राइस नहीं आया आपका एसएल हिट नहीं होगा। हाँ, लेकिन इसमें भी ध्यान रखना है कि अब यहाँ पर जाकर नहीं ना, हम यहाँ पर जाकर नहीं लेंगे, यहाँ पर जाकर लेंगे तो बेनिफिट क्या मिलेगा? इतना का गैप हो गया है। ठीक है, रिस्क रिवार्ड कुछ भी नहीं रहेगा। यहाँ पर आपका रिस्क रिवार्ड फेवरेबल है आपके हाथ में कि अगर 20 रुपया का एसएल लगेगा, 40 रुपया का मान लीजिए एसएल लगेगा तो कम से कम 80 रुपया का आपको ये प्रॉफिट देकर जाएगा। 1:2, 1:3, 1:5 का रिस्क रिवार्ड रहता है स्टेशन के पास। दोस्तों, अगर ये वीडियो, अगर ये लॉजिक समझ में आ रहा है तो प्लीज इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।